हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड E104 है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पे डेली अपलोड होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो या कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप। अगर आपने शैक्षिक तकनीकी के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले की वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। सबसे पहले आप शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी 3 रूपों में पाई जाती है: हार्डवेयर, कठोर शिल्प उपागम, जिसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मृदु शिल्प उपागम कहा जाता है और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के ही हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद सिस्टम अप्रोच, जिसे प्रणाली उपागम या शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी है क्या? सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम शिक्षा प्राप्त करने में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते हैं, उसे ही शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में होता है उसे ही शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अब इसमें फर्स्ट है शैक्षिक तकनीकी 3 रूपों में पाई जाती है। फर्स्ट है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपने शैक्षिक तकनीकी के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले की वीडियो में मैं करा चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हार्डवेयर वो होते हैं, वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे? तो शिक्षण में अभियंत्रण मशीनों के प्रयोग को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका जन्म भौतिक विज्ञान व इंजीनियरिंग से हुआ है और इसे मशीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि हार्डवेयर को हम मशीन उपागम भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो उपकरण है दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है। अब यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब है कि जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर का प्रयोग सर्वप्रथम 1964 में ए लैम्सटन ने किया था। ये आपको याद रखना है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि हार्डवेयर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ए लैम्सटन ने किया था और 1964 में किया था। ये सन जरूर याद रखना है। ठीक है, और हार्डवेयर के अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि उपकरण आते हैं। ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हार्डवेयर के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, या कठोर शिल्प उपागम के 2 उदाहरण लिखिए, तो इसमें से कोई भी आपको 2 लिख देना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे टीवी है, कंप्यूटर है, तो इसके द्वारा हम सुनकर और देखकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है। ठीक है, जो हार्डवेयर है वो दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड पर। ठीक, इसके बाद हार्डवेयर या कठोर शिल्प उपागम को भी 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और श्रव्य साधन मतलब ऑडियो एड्स, और दृश्य साधन वीडियो एड्स, और श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो वीडियो एड्स। ठीक, श्रव्य साधन वो जिसके द्वारा हम सुनकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। ठीक, दृश्य साधन वीडियो एड्स वो हो गए जो हम देखकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और श्रव्य दृश्य साधन में देखकर और सुनकर दोनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, इन सब के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे डिटेल में। फर्स्ट है ऑडियो एड्स या
जिसे हिंदी में श्रव्य साधन भी कहते हैं, श्रव्य सामग्री, ठीक है, या श्रव्य साधन। तो वे साधन जो हमारी श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, श्रवण इंद्रिया मतलब सुनने वाली इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, ये वो श्रव्य साधन कहलाते हैं, या जिससे हम सुनकर सीखते हैं, ठीक है, वो श्रव्य साधन कहलाते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। ये 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, इतने बहुत हैं। इसके बाद सेकंड है दृश्य साधन। दृश्य साधन यानी कि वीडियो एड्स वो होते हैं, वे साधन जो हमारी दृश्य इंद्रियों यानी देखने वाली इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, मतलब हमारी आँखों को प्रभावित करते हैं, उन्हें दृश्य साधन कहते हैं, या वे दृश्य साधन या वीडियो एड्स कहलाते हैं। या जिसके द्वारा हम देखकर सीखते हैं वो क्या कहलाते हैं, दृश्य साधन। जैसे चार्ट हो गया, मैप, मॉडल, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ये सभी वीडियो एड्स यानी कि दृश्य साधन के उदाहरण हैं। ठीक, ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी आता है ये क्वेश्चन काफ़ी बार और आया हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लेना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है श्रव्य दृश्य साधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। तो श्रव्य दृश्य साधन वे साधन होते हैं जो हमारी श्रवण इंद्रियों तथा दृश्य इंद्रियों यानी हमारे कान और हमारे आँख, ठीक है, हमारे कान और आँख दोनों को प्रभावित करते हैं, या जिसके द्वारा हम देखकर या सुनकर सीखते हैं, वही क्या कहलाते हैं, श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीवी हो गया, ठीक है, सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ऑडियो वीडियो एड्स के अंदर लिखने हैं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मृदु शिल्प उपागम भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम, और मृदु का मतलब भी क्या होता है, मुलायम। तो सॉफ्टवेयर मतलब मृदु शिल्प उपागम, या इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या सॉफ्टवेयर को अनुदेशन तकनीकी, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं सॉफ्टवेयर को, या इसे शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं, इसे व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं, और इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है इसके बहुत सारे नाम हैं और आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, इसमें से कोई सा भी नाम देके आपको दूसरा नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर का प्रयोग सर्वप्रथम BF स्किनर ने किया था, ये भी वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इनपुट को हिंदी में कहते हैं अदा, और आउटपुट को कहते हैं प्रदा, और प्रोसेस को कहते हैं प्रक्रिया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस तीनों पक्षों का विकास होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और जैसे कोई भी ऐप हो गया, ये सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में शिक्षण तथा अधिगम, शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम मतलब लर्निंग, शिक्षण तथा अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। यहाँ पे आपको हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। तो उसमें आपको इन्हीं दोनों के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो भी डिफरेंट होगा। तो हार्डवेयर में मैंने बताया था कि हार्डवेयर जो है वो उसका मुख्य आधार क्या है, भौतिक विज्ञान है, और जो सॉफ्टवेयर है इसका मुख्य आधार क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसका जन्म जो है वो शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सॉफ्टवेयर की, तो एक साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी है अर्थर मेल्टन के अनुसार। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थर मेल्टन के अनुसार सॉफ्टवेयर की परिभाषा दीजिए या मृदु शिल्प उपागम की परिभाषा लिखिए। तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या है, यह तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी सीखने की मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया है, तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन करती है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है स्पेशली जब ये बोला जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड है सिस्टम अप्रोच, या जिसे प्रणाली उपागम या शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच भी कहा जाता है, और इसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। ये याद रखना है। तो इन तीनों के जो भी नाम हैं, ठीक है, अलग अलग, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और
शैक्षिक तकनीकी तृतीय या सिस्टम अप्रोच का विकास जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और सिस्टम अप्रोच शैक्षिक तकनीकी प्रथम व शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का संयुक्त रूप है। ठीक है, इसमें दोनों ही है, दोनों को जोड़कर सिस्टम अप्रोच बनाया गया है। तो आपको ये अंडरलाइन करके और ये शो कर देना है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम प्लस शैक्षिक तकनीकी द्वितीय बराबर सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम या शैक्षिक तकनीकी तृतीय। ठीक है, तो जो सिस्टम अप्रोच है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दोनों को जोड़ के जो बनाया गया है उसे ही सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सिस्टम अप्रोच के प्रयोग द्वारा शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध को अधिक प्रभावशाली व खर्चीला व कम खर्चीला बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स करने हैं। इसके बाद इसमें शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक तथा परिमाणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो जो सिस्टम अप्रोच है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, मैनेजमेंट को प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाए जाने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कर लेना, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में जो भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।